हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजेंद्र देसाई, गायनेकोलॉजिस्ट एवं आईवीएफ एक्सपर्ट, सूरत गुजरात से आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल हरी आईवीएफ सेंटर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस चैनल पे चर्चा करेंगे आईवीएफ में मल्टीपल प्रेगनेंसी के बारे में। तो इससे पहले हम ये जान ले कि आईवीएफ क्या होता है। तो आईवीएफ एक ऐसी तकनीक है जिसमें भ्रूण या बच्चे को बाहर लेबोरेटरी में बनाया जाता है, फिर उसी भ्रूण को गर्भाशय की थैली में रखने के बाद गर्भाशय की थैली में वो पोषण लेके आगे बढ़ता है। तो बेसिकली ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे को बाहर बना के 4-5 दिन का ग्रो होने देने के बाद गर्भाशय की थैली में रखने के बाद बच्चा उसमें ग्रो होता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स को ये तकलीफ रहती है कि आईवीएफ की प्रक्रिया में सबको मल्टीपल प्रेगनेंसी रहती है। मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी एक से ज्यादा बच्चे का गर्भाशय की थैली में विकास होना। तो पहले हमें यह समझना होगा कि आईवीएफ की प्रक्रिया में ग्रेटर देन 50% से ज्यादा लेडीज को मल्टीपल प्रेगनेंसी होने की शक्यता रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया के दौरान जो भी बच्चे बाहर बनते हैं, जब गर्भाशय की थैली में बच्चे हम रखते हैं तब ही एक से ज्यादा बच्चे रखते हैं, क्योंकि ऐसा करने से एक ही बार में बच्चे ग्रो होने की संभावना बढ़ जाती है, प्रेगनेंसी रुकने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए आईवीएफ के पेशेंट्स को करीबन 50% से ज्यादा ऐसे चांसेस है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी हो। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी हो सकता है एक ही प्रेगनेंसी रुके मल्टीपल बच्चे रखने के बावजूद। तो जिन कपल्स को मल्टीपल प्रेगनेंसी एक से ज्यादा बच्चे रुके हैं, उनको क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात है, जब एम्ब्रियो ट्रांसफर के 15 दिन के बाद रिपोर्ट्स आता है बीटा एचसीजी का, उसमें डॉक्टर को पता चलता है या फिर अल्ट्रासाउंड करने के बाद पता चलता है कि भाई कितने बच्चे रुके हैं। यदि जिन कपल को ज्यादा बच्चे ग्रो हो रहे हैं, उनको रेगुलर विजिट्स डॉक्टर की करनी चाहिए। नॉर्मल एक है, उनसे उनके कंपैरिजन में जिनके ज्यादा बच्चे हैं, उनको डेफिनेटली एक बात का ध्यान रखना है कि कभी कभार ऐसा होता है कि सबके बच्चे ग्रो हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभार कोई बच्चा बीच में ही मिस हो सकता है, अरेस्ट हो सकता है, उसका ग्रोथ रुक सकता है। तो ऐसे केस में ब्लीडिंग होना स्वाभाविक है, तो उसमें कोई चिंता वाला या फिर कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है। दूसरी चीज, जिन कपल्स को मल्टीपल प्रेगनेंसी है, उनको डेफिनेटली एक चीज का ध्यान रखना है कि 3 महीने पे गर्भाशय के मुंह पे एक स्टिच लगता है, जिनसे बच्चों की प्रीटर्म डिलीवरी होने की संभावना हम कम कर सकते हैं। तीसरी चीज कि मल्टीपल प्रेगनेंसी जिनको है, उन लेडीज को हाइपरटेंशन होने की संभावना यानी कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज होने की संभावना एक प्रेगनेंसी जिन लेडीज को है, उनके कंपैरिजन में ये रिस्क होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। और दूसरा, स्टिच लेने के बावजूद भी कई कपल्स को जिनको ट्विंस प्रेगनेंसी या ट्विंस से ज्यादा ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, उनको प्रीटर्म डिलीवरी होने की यानी कि 8 महीने के पहले डिलीवरी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि आईवीएफ में ग्रेटर देन 99% जो भी प्रेगनेंसी रहती है, वो अलग अलग मेली से अपने पोषण लेती है। मतलब जो भी मल्टीपल प्रेगनेंसी है, वो उसकी कॉरियोनिसिटी अलग रहती है। मतलब हर एक बच्चे को अलग मेली से पोषण मिलता है, तो एक ही मेली से सबसे पोषण नहीं मिलता है। कुछ प्रेगनेंसी ऐसे भी होती है जिसमें एक ही पहली से सबको पोषण मिलता है, वो क्रिटिकल प्रेगनेंसी मानी जाती है, जिसको हमारी मेडिकल भाषा में मोनोकोरियोनिक ट्विंस या मोनोकोरियोनिक ट्रिपलेट बोलते हैं। लेकिन आईवीएफ में ग्रेटर देन 99% जो भी मल्टीपल प्रेगनेंसी रहती है, वो डिफरेंट मेली से अपने पोषण लेती है। तो यहाँ पे बच्चे को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं रहती। अभी हम बात करेंगे कि किन किन कपल्स को पहले से ही मल्टीपल प्रेगनेंसी अवॉइड करनी चाहिए और किन किन को रखना ही नहीं चाहिए। तो जिन कपल के पहले एग्जिस्टेंट बच्चे हैं, बाद में बच्चा नहीं रुकता है और उन्होंने आईवीएफ करवाया है, तो डेफिनेटली उनको फैमिली प्लानिंग सोच के ही करना चाहिए कि उनको एक बच्चा है, तो अभी आगे उनको एक ही बच्चा चाहिए, तो पहले से ही उनको डॉक्टर को बताना चाहिए कि हमें एक ही बच्चा चाहिए।
तो उन लोगों को ट्रांसफर के टाइम ही कम ही बच्चे ट्रांसफर करने चाहिए, जिससे उनके मल्टीपल प्रेगनेंसी होने की संभावना कम हो जाए और उनको एक ही बच्चा रोके। दूसरा, जिन लेडीज को एज ज्यादा है और पहले की प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन की या डायबिटीज की समस्या है, तो डेफिनेटली उन लेडीज को भी मल्टीपल प्रेगनेंसी अवॉइड करनी चाहिए। जिन लेडीज को प्रीवियस हिस्ट्री है कि उनकी प्रीटर्म डिलीवरी हुई है, 8 महीने से कम मास के भीतर उनकी डिलीवरी हो गई है, तो ऐसी लेडीज को भी मल्टीपल प्रेगनेंसी से बचना चाहिए। और जिनका गर्भाशय का थैली की साइज छोटी है या फिर गर्भाशय की थैली में कुछ ना कुछ एब्नॉर्मलिटी है, कभी कभार हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं सेप्टम रहता है, या फिर गर्भाशय की थैली का एक ही मुख है, यूनिकॉर्नेट यूट्रस बोलते हैं, जिसमें गर्भाशय की थैली की कैपेसिटी छोटी है, तो ऐसी लेडीज को प्रेगनेंसी तो रुक सकती है लेकिन मल्टीपल प्रेगनेंसी अवॉइड करनी चाहिए। जनरली ये डिसीजन डॉक्टर लेती है, लेकिन एज ए पेशेंट आपको भी अवेयर रहना चाहिए कि किन किन चीजों में, किन किन परिस्थिति में हमें मल्टीपल प्रेगनेंसी अवॉइड करनी चाहिए। यदि मान लो कि मल्टीपल प्रेगनेंसी हो गई है और बाद में हम ऐसा इच्छा रखते हैं कि हमें एक ही रखनी है प्रेगनेंसी, तो भी एक फीटल रिडक्शन करके सारवार आती है, जिसमें यदि आपके 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चों में से भी हम एक बच्चा कर सकते हैं। 3 महीने पे सोनोग्राफी करने के बाद 2 बच्चों को सुखा सकते हैं, उसमें से एक कर सकते हैं। यदि 2 बच्चे हैं तो 2 में से एक को सुखा के भी एक बच्चा कर सकते हैं। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी का पूरी जानकारी आज हमने दी है। हरी आईवीएफ सेंटर पे आईवीएफ की प्रक्रिया, यदि मल्टीपल बच्चे रुक गए तो उनमें से यदि हमें एक ही रखना है तो फीटल रिडक्शन की प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह से होती है और आज तक बहुत सारे दर्दियों ने इनका लाभ लिया है। होप आपकी वीडियो में आपको बहुत अच्छे से जानकारी मिली होगी। आप सुबह का वीडियो के अंदर जुड़े रहने के लिए खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू।